पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद दूसरे चरण का जो मतदान है वो होना है और उसके लिए जो है महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से पूरी तरह से ताकत झोंक दी गई। और महागठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने जो मोर्चा संभाला है, अखिलेश यादव ने पूरी तरह से बिहार में जो सिस्टम है वो हैंग कर दिया है। अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं वो पूरी तरह से जो है वहां सिस्टम हैंग हो जा रहा है। उनकी जो रैलियां हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, भीड़ का रिकॉर्ड टूट रहा है। ये यूपी में तो देखने को मिलता है कि यूपी में जब अखिलेश यादव होते हैं तो रैलियां उनकी भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ती हैं, लेकिन बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि लगातार उनकी रैलियां जो है वो भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उसी को देखते हुए अखिलेश यादव की पहले 16 जनसभाएं होनी थी, लेकिन अब वो बढ़कर 24 जनसभाएं हो गई, यानी कि उनकी 8 जनसभाएं बढ़ गई हैं। दूसरे चरण में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उतरता है तो उनको देखने के लिए लोगों का जो तांता उमड़ता है वो देखने लायक होता है। उसने पूरी तरह से सिस्टम हैंग कर दिया। अखिलेश यादव जैसे ही उतरकर अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और मंच की तरफ पहुंचते हैं तो मंच के सामने जो बैरिकेडिंग होती है उनको देखने के लिए युवा जो है वो पूरी तरह से जो है बेकाबू हो जाते हैं और मंच तक पहुंच जाते हैं। पूरी बैरिकेडिंग टूट जाती है, यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी जो है कम पड़ जाती है। और जब अखिलेश यादव अपनी जनसभा खत्म करके वो वापस जो है अपने हेलीपैड पर आते हैं तो हेलीपैड तक जो है जो बैरिकेडिंग लगी होती है हेलीपैड के सामने आप देख रहे होंगे, तो हेलीपैड के लिए जो बैरिकेडिंग है वो बैरिकेडिंग तोड़कर लोग जो है वो हेलीकॉप्टर तक आ जा रहे हैं उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। और यहाँ तक कि जो उनका हेलीकॉप्टर है वो 10 से 15 मिनट तक उसको इंतजार करना पड़ा। अखिलेश यादव स्वयं लोगों से कहते हैं कि पीछे हो जाइए। उनका जो पायलट होता है हेलीकॉप्टर का वो मना कर देता है कि मैं जब तक लोग पीछे नहीं होते हैं तब तक मैं जो है हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाऊंगा। और इसी को देखते हुए लगातार अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, लोगों से कहते रहे, लोगों से ये बार बार कह रहे हैं कि पीछे हो जाइए। लेकिन जो भीड़ है, जो उनके दीवाने हैं, जो उनके जो है लोग हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, जो उनकी लोकप्रियता है, उसको देखते हुए लोग बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और हेलीकॉप्टर, यहाँ तक अखिलेश यादव को 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर में ही बैठकर इंतजार करना पड़ा कि लोग बैरिकेडिंग के पीछे जाएं। और पायलट ये कह रहे हैं कि जब तक हेलीकॉप्टर के पीछे जो बैरिकेडिंग है उस बैरिकेडिंग के पीछे लोग नहीं जाते हैं, मैं हेलीकॉप्टर को सुरक्षा के नजर से मैं इसको उड़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बार बार आप देखेंगे कि बार बार जो है वो है जो या पायलट है वो बार बार नीचे आते हैं, लोगों को खुद कहते हैं, प्रशासन पर कहते हैं, प्रशासन पे भी गुस्सा होते हैं कि आप लोग जो सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन जो अखिलेश यादव की रैली है, जो व्यवस्था है, उसको कैसे संभाल पाएंगे जब इतनी संख्या में लोग पहुंच जा रहे हैं। जिस मैदान में जा रहे हो मैदान पूरा भर जा रहा है, तो यानी कि पूरा का पूरा जो यहाँ का सिस्टम है वो हैंग कर चुके हैं अखिलेश यादव। और इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ गई। जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन की तरफ से, उनका कहना है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं ज़्यादा से ज़्यादा लगनी चाहिए और वो जनसभाएं लग रही हैं। अखिलेश यादव अब पूरी तरह से बिहार चुनाव को यानी कि अपने हाथ में ले चुके हैं और वो लगातार रैलियां दर रैलियां कर रहे हैं। और उनके उसमें जो भीड़ उमड़ रही है, आप देख रहे होंगे कि भीड़ किस तरह से जो पूरी तरह जो हेलीकॉप्टर के चारों तरफ भीड़ ने पूरा घेर लिया है अखिलेश यादव को। ये गर्दा ही गर्दा, यानी कि हर तरफ गर्दा। और यही ये हाल तब है जब यहीं से कुछ दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो है यहाँ पर वो गाने का जिक्र करते हैं, सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। और उसके बाद और वहीं अखिलेश यादव जब इस जनसभा को करते हैं तो अखिलेश यादव लैपटॉप की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, बिहार को यूपी से जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन ये जो अखिलेश यादव का जो इस समय चल रहा है, जिस तरह से उनकी जो रैलियां हो रही हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, उससे ये कहा जाए कि जो पूरी तरह से एनडीए घबरा गया है, यानी कि अखिलेश यादव ने गर्दा उड़ा दिया। और वो कह रहे हैं, इसी जनसभा में उन्होंने कहा कि अखिलेश इस बार जो अभी तक तो आधी सीटों का उपचुनाव हुआ, 18 जिलों का चुनाव जो हुआ है, उसने ही ये साबित कर दिया है कि सरकार जो है वो तेजस्वी की आ रही है और तेजस्वी नौकरी देने जा रहे हैं, तेजस्वी लैपटॉप देने जा रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं, युवाओं से पूछ रहे हैं क्या लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप वाली सरकार चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान की। अब जो है नरेंद्र मोदी भी इस उसको पूरा देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी हो या फिर जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं, जितने भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास अखिलेश यादव की कोई काट नहीं मिल रही है। यानी अखिलेश यादव पूरी तरह से गर्दा उड़ा दिए। देखिए, हम बार बार युवाओं में देखिए किस तरह का जोश है, जो बार बार वो कैमरे पे अपनी बात कह देना चाहते हैं। वो लोग जो है अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं और अखिलेश यादव की जो रैलियां हो रही हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं यूपी में। और इसी को देखते हुए इस समय जो है पूरा जो है अखिलेश यादव ने भी उसको स्वीकार किया। जो यहाँ से महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि आपकी रैलियों की डिमांड है, आपकी रैलियों की यहाँ पर लोग चाहते हैं, आपकी रैलियाँ प्रत्याशी भी चाहते हैं,
तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हम 8 रैलियां उनकी और बढ़ गई, यानी कि अब वो 8 तारीख तक रैलियां करेंगे। और यहाँ बिहार का जो माहौल बदलने की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि अखिलेश यादव का जो दीवानगी अखिलेश यादव के प्रति, जो उनकी लोकप्रियता है, लोगों को लगता है कि वो यूपी तक है, लेकिन वो यूपी से बाहर यहाँ पर आ गई, बिहार में आ चुकी है और बिहार में लोग उनको देख लेना चाहते हैं। वो बार बार नारा लगा रहे हैं कि पीडीए के जननायक यहाँ आए हैं, पीडीए के नायक जिन्होंने जो यूपी में कर दिखाया 2024 में, वही जो है 2025 के चुनाव में वो जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया महागठबंधन है, उसके लिए अखिलेश यादव करके दिखाएंगे। आप पूरी भीड़ देखिए किस तरह से लोग जो है उमड़ पड़ रहे हैं, गर्दा ही गर्दा पूरी तरह चारों तरफ, उनके हेलीकॉप्टर से लेकर उनकी जनसभा तक। अखिलेश यादव का ये जलवा जो है वो जो एनडीए है, एनडीए यानी कि मोदी जी और नीतीश जी को वो पूरी तरह से उनको बेचैन कर रहा है। और उसी का है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य, वो भी इस समय हर दिन उनका एक ट्वीट जरूर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं कि अखिलेश यादव बिन बुलाए मेहमान हैं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन ने जहां अखिलेश यादव को कोई तरजीह नहीं दी है, वो बावजूद उसके वहां पर वो यहाँ जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन जो जनसभाएं हो रही हैं, अखिलेश यादव का जो समर्पण देखने को मिल रहा है कि बिना किसी सीट के भी वो रैलियां कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी जो समाजवादी पार्टी है वो तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के लिए पूरी तरह समर्पित है और हम उनको जिताने के लिए उनको पूरा समर्थन है। समर्थन ही नहीं, अखिलेश यादव ने सिर्फ समर्थन नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी उनके सम्मान में, उनके समर्थन में बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो हो सकता है, इंडिया गठबंधन के लिए जो हो सकता है, अखिलेश यादव वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव यानी कि जो इंडिया ब्लॉक में जो कोई नहीं कर पा रहा है, जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो नहीं कर पा रही है, वो अखिलेश यादव बिहार में करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार में अखिलेश यादव लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं लगातार, और उनकी रैलियों में जो भीड़ टूट रही है वो जो है कहीं ना कहीं एनडीए को और बीजेपी को, नीतीश कुमार को और मोदी को बेचैन करने वाली है, और वो बेचैन होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब जो है वो बिहार में विकास की बात से पीछे हटकर नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो या पूरा एनडीए, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जाति पर आ गए हैं। जंगल राज और पिछले 20 सालों का जो पिछले 20 साल पहले की चर्चा कर रहे हैं कि अगर मोदी ये लालू प्रसाद की पार्टी आई, तेजस्वी की पार्टी आई, तो जंगल राज है। जो 20 साल का कार्यकाल है एनडीए और नीतीश कुमार का, उसका जो काम है वो गिनाने के बजाय इसी पर अखिलेश यादव घेर रहे हैं कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो 20 सालों में पिछले काम किया आपने, उस काम को गिनाइए, उस काम की बताइए कि 20 साल में बिहार में क्या हुआ। अब बिहार में बदलाव की चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव हो या फिर जो है वो तेजस्वी यादव, वो अपनी पिच पे बैटिंग करने को मजबूर कर रहे हैं पूरी एनडीए को, नरेंद्र मोदी को। तमाम एनडीए के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में जो बात कीजिए शिक्षा की, बात कीजिए जो है आप रोजगार की, बात कीजिए स्वास्थ्य की, और बात कीजिए पलायन की। कंपनियां कैसे आएंगी, कंपनियां गुजरात में लगेंगी और उसके बाद यहां से क्या सिर्फ लेबर जाएंगे। तो जो इस बार तेजस्वी और अखिलेश यादव का जो ये बना है गठजोड़, और ये गठजोड़ जो काम कर रहा है और सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा है, वो हिंदू मुसलमान पर नहीं, जाति और पात पर नहीं जाना चाह रहा है। यानी कि वो एनडीए के पूरी किसी भी जो मुद्दा है एनडीए का, जो उनकी पिच पे ना जाके वो अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर रहे हो, प्लान पर बात कर रहे हो, नौकरी पर जहाँ उन्होंने कहा कि हर घर पर रोजगार होगा, उसी बात को अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो नौकरी आएगी। और अखिलेश यादव को सुनने के लिए जिस तरह से ये भीड़ पूरी तरह से आपको दिख रही है कि जिस तरह भीड़ यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, इससे ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बिहार में कमान संभाल लिया। और उनके कमाल संभालने के बाद से जो है बिहार में अखिलेश यादव ने पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है। ये जो देखिए हेलीकॉप्टर उनका 10-10 मिनट रुकना पड़ रहा है इसलिए, और बैरिगेटिंग टूट जा रही है। जो प्रशासन है, आने वाले दिनों में जो और रैलियां होंगी अगर अखिलेश यादव की, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को यहाँ पर, जो चुनाव आयोग है, जो यहाँ का प्रशासन है बिहार का, उसको यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह युवा अखिलेश यादव को देखने के लिए, अखिलेश यादव को सुनने के लिए पूरी तरह से जो है बेकाबू हैं, वो काबू से बाहर आ जा रहे हैं, वो मंच तक पहुंच जा रहे हैं, बैरिगेटिंग तोड़ रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव का जलवा, और अखिलेश यादव ने यहाँ पर पूरी तरह से सिस्टम को हैंग कर दिया है। फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरह से अखिलेश यादव ने सिस्टम को हैंग किया है। आने वाली 14 तारीख बताएगी कि अखिलेश यादव जो ये लगातार रैली दर रैली कर रहे हैं उसका कितना असर होने वाला है इंडिया के ब्लॉक की तरफ से। अब ये जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे तभी कन्फर्म हो। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।